हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे कि दीपावली की सरल पूजा विधि क्या होती है, पूजा बिल्कुल सरल तरीके से कैसे करनी चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूं। तो दोस्तों, जहां कहीं भी पूजा करते हैं उस जगह की साफ सफाई करके गंगा जल छिड़क करके और सबसे पहले चावल का आसन देना चाहिए। उसके ऊपर लक्ष्मी जी की फोटो रख करके और उसके बाद लक्ष्मी जी के दाहिने हाथ यानी कि दाएं तरफ अष्टदल कमल बनानी चाहिए। अष्टदल कमल से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, इसलिए अष्टदल कमल चावल से बना करके और इसके ऊपर कलश रखने चाहिए। तो कलश में हल्दी, सुपारी, सिक्का, पुष्प, अक्षत डाल करके और ऊपर से आप चावल रख सकते हैं किसी प्लेट कटोरी में या फिर श्रीफल रख कर भी और कलश कर रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर श्रीफल न रख करके दिया रखा है, तो दीप कलश रख सकते हैं और या फिर श्रीफल कलश रख सकते हैं। उसके बाद दिया अगर आपने रखा, दिया को जला करके और जल के छींटे लगा लेंगे। तो गंगा जल मिश्रित जल के छींटे लगाने चाहिए और उसके बाद जल के छींटे लगा करके पूजा करनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर अपने लक्ष्मी जी को चूनी दी है। अगर आप चूनी नहीं देना चाहते हैं तो वस्त्र रूपी कलावा दे सकते हैं। उसके बाद सभी को लाल रंग के कुमकुम का टीका लगाने चाहिए। माता लक्ष्मी जी को लाल अति प्रिय होती है। कलश देवता में भी लाल रंग के कुमकुम का टीका लगाने चाहिए। उसके बाद दोस्तों देखिए, चावल चढ़ाने चाहिए यानी कि अक्षत चढ़ाने चाहिए। उसके बाद साबुत धनिया का भोग लगाने चाहिए लक्ष्मी जी को। और उसके बाद जो भी आपके किचन में अनाज हो, जैसे कि दाल, मक्का हो गए, चावल हो गया, इन चीज़ों को भी चढ़ाने चाहिए लक्ष्मी पूजा के दिन। और उसके बाद कहा जाता है कि दीपावली के दिन सोने चांदी की भी पूजा करी जाती है। तो धनतेरस की जो भी हम वस्तु खरीद कर लाते हैं उन चीज़ों की भी पूजा दीपावली के दिन करते हैं। तो जो भी सोने की सामग्री हो, अगर नया हो या पुराना हो, आप अगर पुराना है तो आप इसे धो करके रख सकते हैं, नया है तो आप इसी तरह से उनकी पूजा कर सकते हैं। तो सोने की पूजा करने के लिए जैसे लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, ठीक वैसे ही सोने के जो आभूषण होते हैं, जो भी वस्तु है आपके पास सोने की, उसकी पूजा करनी चाहिए। जल के छींटे लगा करके, पुष्प, हल्दी, कुमकुम आप चढ़ा करके और चावल चढ़ा करके पूजा कर सकते हैं। तो सोने में कहा जाता है भगवान विष्णु जी का वास होता है, तो इसलिए सोने की भी पूजा लक्ष्मी पूजा के दिन यानी कि दीपावली के दिन करनी चाहिए। और उसके बाद सभी को पुष्प चढ़ाने चाहिए। दोस्तों, पूजा बिल्कुल सरल तरीके से मैं आपको करके दिखा रही हूँ। और उसके बाद दोस्तों भोग लगाने चाहिए। भोग में जो भी आपके समर्थ हो, आपके घरों में जो भी पकवान बनाए जाते हो दीपावली के दिन, उन चीज़ों को भोग लगा करके, और दीपावली है तो दिया तो जलाए ही जाते हैं, तो दिया जला लेने चाहिए। उसके बाद जब लक्ष्मी जी की पूजा संपन्न हो जाए तो आरती करनी चाहिए। 5 बार 7 बार आरती घुमा करके और आरती कर सकते हैं। कहा जाता है कि घंटे बजाकर आरती नहीं करी जाती, बिल्कुल शांतिपूर्वक से करनी चाहिए। और उसके बाद माता रानी से क्षमा याचना मांगनी चाहिए। और दीपावली के दिन जो मुख्य चीज़ें हैं वो है, दीपावली के दिन माता रानी के सामने यानी कि लक्ष्मी जी के सामने अखंड ज्योत जलानी चाहिए। और उस दिन भूमि शयन करनी चाहिए यानी कि बेड पर नहीं सोनी चाहिए और लक्ष्मी जी के आने का इंतजार करनी चाहिए। दोस्तों, दीपावली के दिन हवन करने चाहिए। दोस्तों, दीपावली के दिन पूजा पाठ तो सभी करते हैं लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन दोस्तों लक्ष्मी जी तभी प्रसन्न होती हैं जब हम लक्ष्मी पूजन करने के साथ साथ अच्छे कर्म करते हैं, तभी जाकर के लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।